नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इस धारा में बताया गया है कि जो दाम्पत्य होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, उनको अपने विवाह के रिश्ते को दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। दोस्तों, जब दो पक्षकार आपस में विवाह संपन्न करते हैं तो विवाह संपन्न होने के पश्चात उन दोनों पक्षकारों पर या पति पत्नी पर सामाजिक तथा वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं। दोस्तों, पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी यह झगड़े अत्यधिक बढ़ जाते हैं और बात यहाँ तक आ जाती है कि वे दोनों आपस में अलग होना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो संतान होती है उसका पालन पोषण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। दोस्तों, संतान के पालन पोषण की जो जिम्मेदारी होती है वह पति पत्नी दोनों पर समान रूप से होती है कि वह दोनों साथ रहकर बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करें। दोस्तों, पति पत्नी में से कोई भी व्यक्ति अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहता है और उन जिम्मेदारियों को ना निभाने का कोई उचित कारण भी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित न्यायालय जाकर अपने दाम्पत्य जीवन को पुनर्स्थापित करने के लिए कानून से सहायता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि जहां तक हो सके विवाह के पक्षकारों के मध्य विवाह विच्छेदन ना हो, अर्थात दोनों पति पत्नी के बीच तलाक ना हो और पति पत्नी एक साथ रहें। दोस्तों, पति पत्नी को एक साथ रखने के उद्देश्य से ही हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में बताया गया है। इस धारा के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब पति पत्नी में से कोई एक व्यक्ति बिना किसी उचित कारण से आपस में अलग हो गया हो और न्यायालय को यह ज्ञात हो कि व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के या बिना किसी ठोस कानूनी आधार के अलग हो, तो ऐसी स्थिति में पुनर्स्थापना की डिक्री नामंजूर की जा सके। ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष जिला न्यायालय में जाकर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। दोस्तों, इस धारा के अनुसार न्यायालय दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री तभी दे सकता है जब दोनों पति पत्नी में से किसी एक ने बिना किसी उचित कारण के दूसरे के साथ रहना त्याग दिया हो और न्यायालय दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र से संतुष्ट हो गया हो और प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किए जाने के लिए कोई भी उनके पास आधार ना हो। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में यह जो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का अधिकार दिया गया है, यह उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने विवाह को समाप्त नहीं करना चाहते और ना ही चाहते हैं कि वह उस विवाह से तलाक लें, जो अपने विवाह को बचाने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं। यह अधिकार उन लोगों के लिए है। दोस्तों, यदि पति पत्नी में से जिस व्यक्ति को यह दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री दी गई है, अगर वह व्यक्ति 1 साल तक या 1 साल से अधिक समय तक उस डिक्री का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष जो होता है वह धारा 13A के अंतर्गत न्यायालय में तलाक के लिए याचिका दाखिल कर सकता है और विवाह को समाप्त करने का अधिकार रखता है। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में यह बताया गया है कि पति पत्नी में से जो व्यक्ति दूसरे को छोड़कर जाता है तो उस व्यक्ति के पास छोड़कर जाने का एक उचित कारण होना चाहिए। धारा 9 में छोड़कर जाने के लिए उचित कारण पर बल दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास उचित कारण नहीं है तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छोड़कर नहीं जा सकता है। दोस्तों, एक कहावत है कि घोड़े को तालाब के पास लाया तो जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
दोस्तों, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना भी इसी प्रकार है। जब पति पत्नी भावनात्मक रूप से या अपने इच्छा से अलग हो जाते हैं तो उन्हें एकजुट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना में उनको मौका दिया जाता है कि वह तलाक लेने से पहले अपने विवाह को बचाने के लिए एक बार कोशिश करें। यदि वह फिर भी एक साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वह तलाक लेने का अधिकार रखते हैं। दोस्तों, यह थी दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के बारे में कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।